नमस्कार। जिस भाषा को आज तक अलगाववादी बोलते आए थे, जिस भाषा को आज तक पाकिस्तान बोलता आया था, अगर उस भाषा को हमारी संसद में बैठा कोई संसद सदस्य बोलने लग पड़े तो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरे की बात बन जाती है। और अगर वो सदस्य एक ऐसे ओहदे पर हो जिनकी सरकार चल रही हो तो स्थिति और भी चिंताजनक बन जाती है। जब भी कोई संसद के अंदर सांसद चुना जाता है तो वह शपथ लेता है कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान पे सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को कायम रखूंगा और पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। लेकिन अगर वो ऐसे संगठन का पदाधिकारी बन जाए जो संगठन कहता हो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को चुनौती देता हो, जो संगठन भारत के संविधान को चुनौती देता हो, जो संगठन ये कहता हो कि अगर कश्मीर का कोई हल है तो वो कश्मीर की आज़ादी ही है, जो संगठन भारत को खंडित करने की बात करता हो, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये कहता हो कि भारत में से कश्मीर को अलग करके आज़ादी दे देनी चाहिए, और संसद में सरकार में बैठा एक सदस्य अगर उसमें पदाधिकारी हो तो देश के लिए, सुरक्षा के लिए और भी हानिकारक हो जाता है। हम बताना चाहते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन FDLAP, द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक, जिस संगठन का निर्माण ही कश्मीर समस्या को लेकर हुआ था, यह संगठन कहता है कि कश्मीर समस्या का हल केवल कश्मीर की आज़ादी है। उसके अलावा संगठन तरह तरह के ऐसे विचार, ऐसे लेख दुनिया भर से उठाता है जो उनकी कश्मीर की आज़ादी को बल देते हैं। ऐसे मतदान वहाँ पे दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कश्मीर को कोई सॉल्यूशन नहीं है, कश्मीर द इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर इज द फर्स्ट एंड लास्ट सॉल्यूशन। और ऐसे संगठन में सरकार का बैठा एक आदमी अहम पद पे हो तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। मैं आपको बताना नहीं, दिखाना चाहूंगा कि हु इज द पर्सन जो संसद के अंदर है, सरकार के अहम पद पे है और ऐसे संगठन के अंदर पदाधिकारी है। मिसेस सोनिया गांधी। मिसेस सोनिया गांधी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कहती है कि द फर्स्ट एंड लास्ट सॉल्यूशन ऑफ द कश्मीर इज द इंडिपेंडेंट ऑफ कश्मीर। मिसेस सोनिया गांधी को भारत की तरफ से संगठन में शामिल किया जाता है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलगाववाद की भाषा को बल देता है। इस संगठन में पद रहने वाले किसी भी व्यक्ति को संसद में रहने का 1 मिनट का अधिकार नहीं है। इस संगठन में पद रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ना तो संसद में रहने का नैतिक अधिकार है, ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार है। श्रीमती सोनिया गांधी ने ना बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, बल्कि संसद में ली जाने वाली शपथ को भी ठेस पहुंचाई है। दिस इज द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री ओथ बाय मिसेस सोनिया गांधी। हम माननीय लोकसभा अध्यक्षा को आज एक पत्र दे रहे हैं, सभी प्रूफ दे रहे हैं। मैं इसके आगे के पेजेस वेबसाइट से दिखाना चाहूंगा। कश्मीरी इंडिपेंडेंस की टू डिफ्यूजिंग द इंडो पाकिस्तानी न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द वेबसाइट। इसके बाद ऐसे आर्टिकल्स इस पे जो कश्मीर के इंडिपेंडेंस को बल देते हैं, जो कहते हैं कि कीपिंग इन ए व्यू ऑफ मेंबर ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स
and the current situation in Jammu Kashmir, one reaches the clear conclusion that the best and most logical solution of the Kashmir issue is to reunite India and Pakistan controlled parts of Jammu and Kashmir. And independent Jammu Kashmir can be a neutral country and act a bridge between India and Pakistan. हम आज ये सभी प्रूफ ये पोल से इस वेबसाइट के ऊपर जिसमें पूछा जा रहा है, डू यू फील द सॉल्यूशन टू द कश्मीर प्रॉब्लम विद इन द इंडियन फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द 90% पीपल्स आर सेइंग नो। कैसे लोगों से ये इंटरव्यू लिया गया होगा ये आप समझ सकते हैं। और इस वेबसाइट पे पाकिस्तान के नेताओं के, पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स के इंटरव्यू लेके पूछा गया है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर, लेकिन भारत के एक भी किसी नेता से ये नहीं पूछा जाता, या भारत के किसी भी आर्मी जनरल या किसी से आर्मी के उनसे नहीं पूछा जाता। हम आज माननीय लोकसभा स्पीकर को एक पत्र दे रहे हैं, पटिशन दे रहे हैं और श्रीमती सोनिया गांधी की लोकसभा सदस्यता को तुरंत रद्द करने की मांग करते हैं। उसके अलावा सोनिया गांधी के ऊपर राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत, सेडिशन के अंतर्गत धारा 124 ए, धारा 153 बी, 505 आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला बनता है। हम आज पुलिस में एक कंप्लेन देके श्रीमती सोनिया गांधी पे सेडिशन के तहत जो धाराएं लगती हैं तुरंत केस दर्ज करने की मांग करते हैं। दिस इज नॉन बेलेबल ऑफेंस अगेंस्ट मिसेस सोनिया गांधी। और अगर अगले 3 दिन के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी पे एफआईआर नहीं दर्ज की जाती तो इन सभी सबूतों के साथ हम कोर्ट में जाएंगे और एफआईआर दर्ज करवाएंगे और आगे जो भी उचित कार्रवाई माननीय न्यायालय करेगा उसको आयाम तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। 94 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। 2007 तक के हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं कि जिसमें सोनिया गांधी थी, क्योंकि 2007 में एक बुक आई एशिया इन द पैसिफिक इसलैंड्स, ये 2007 में आई, जिसमें इस समय कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम पे काम कर रहे हैं। दिस बुक इज बाय रोन क्रैंकोबल। इसमें भी सोनिया गांधी जी का जिक्र है कि वो इसमें मेंबर थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2:30 बजे हम पार्लियामेंट जाके मीरा कुमार जी के ऑफिस में एक पत्र देंगे जिसमें हम सोनिया गांधी जी की सदस्यता को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ क्लियर ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री ओथ। सो उनको अब लोकसभा में रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। उसके अलावा पुलिस में तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में जाके जो 10 जनपद के अंतर्गत थाना बनता है वहां पे जाके एफआईआर दर्ज करने की कॉपी देंगे। नहीं, सोनिया गांधी इज मेन फाउंडर मेंबर ऑफ द 4 पीपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर के ही उसके शुरू की गई थी। वो वेबसाइट के अंदर जिक्र है कि जब हमने ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया तो कश्मीर की समस्या और 1-2 समस्याओं को लेकर ही चालू हुई थी। इट मीन सोनिया गांधी वाज एग्री टू द थॉट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो भारत की तरफ से जा रही हैं तो इसका मतलब वो इस विचारधारा से सहमत है और शी इज ए कॉन्स्पिरेसी के अंदर हिस्सेदार हैं। मीरा कुमार ने आपको मिलने का वक्त दिया है? नहीं, लोकसभा में हम जो भी उनके ऑफिस में जाके हम उनको देंगे। नहीं, जब ये ऑर्गेनाइजेशन का बना तो सिर्फ ये कश्मीर के उसी के ऊपर, इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उस समय वो एग्री थे इस थॉट से। और इसके अंदर जितना भी है दे आर चैलेंजिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर प्रमोटिंग ओनली। अगर वो एक इस तरह की संस्था होती जो न्यूट्रल होती तो वो दोनों तरफ के वो होते। इस पर सिर्फ वही थॉट दिखाए जा रहे हैं और यही विचारधारा जो कश्मीर की आज़ादी को, अलगाववाद को देती है, ये सेक्शंस उन पे लगते हैं जो हमने अपने वकीलों से कंसल्ट किया है। अगर पुलिस उस पर नहीं करती तो हम कोर्ट में जाके उस पर करेंगे। नहीं, ऐसा ना, सोनिया गांधी तो है, ये तो क्लियर है। उसमें कांग्रेस से अगर बात करने से अगर वो चीज़ हट तो सकती नहीं। जो चीज़ उन्होंने की है वो तो लोगों के सामने आनी चाहिए। और जो उन्होंने नहीं, तो आप बताइए उसका, अगर कांग्रेस के अगर वो बटने से जो वो बनी हुई है मेंबर, वो कोई हट तो नहीं सकती। जो उन्होंने गलती की है या जिस थॉट के साथ वो एग्री थी वो तो बदल नहीं ना सकता। नहीं, जब ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना वो 2-3 उसके साथ था, उसमें दिस इज द मेन ऑफ कश्मीर, ये ऑर्गेनाइजेशन बना ही उस थॉट के साथ था।
आप भारत के एक प्रधानमंत्री की वाइफ है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत को एग्री कर रही है, और आपको ये नहीं पता कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट है, और आपको यही नहीं पता कि वो किस थॉट के साथ चल रहा है। इज इट पॉसिबल? अब ये काफ़ी सारी तो वो बताएंगी, वो इस तरह की काफ़ी सारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वो मेंबर है। नहीं, इसमें हमें कांग्रेस लीडर से बात करने की कोई ऐसी जरूरत ही नहीं थी। जो चीज़ साक्ष्य हमारे सामने है उसमें कांग्रेस लीडर से बात करने से वो साक्ष्य बदलने वाले नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस लीडर का ऐसा है कि जिसको वो सोनिया गांधी जी से सीधा पूछने की हिम्मत भी करेगा। यू कैन गो टू वेबसाइट, हमने उस पर एड्रेस दिया है वेबसाइट का। इस वेबसाइट को जॉर्ज सोरस फंडिंग करते हैं। सोरस ओपन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी, जिन्होंने लास्ट ईयर एक कश्मीर इंडिपेंडेंट के वीडियो को भी वो किया था, स्पॉन्सर किया था। तो इंडिपेंडेंट कश्मीर के जितने भी प्रोग्राम्स है उसको जॉर्ज सोरस ओपन वो अपना सोरस ओपन जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको फंडिंग्स करती है। 2007 तक के तो साक्ष्य हैं कि वो थी। एक किताब 2007 में आई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें वो बताया था कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस समस्या पे इस पर काम करी। एशिया इन द पैसिफिक आइलैंड्स, ऑन द पेज नंबर 529 इसमें जिक्र है कि मिसेस सोनिया गांधी से मेंबर ऑफ और दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑन द इश्यूज ऑफ कश्मीर। ये एक बुक आई थी न्यू बिगनिंग, इसमें भी इसका जिक्र है। ये 2000 में बुक आई थी। कोरिया हेरल्ड एक वीकली न्यूज़पेपर आती है, उसके अंदर भी आया था कि सोनिया गांधी से को प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन कश्मीर इश्यूज। तो जो चीज़ न्यूज़पेपर्स में आ रही है, किताबों में आ रही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सब जगह जा रही है, और सोनिया गांधी जी समस्या से इससे अवेयर ना हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कोशिश की गई, आपने वहाँ पे पोल प्रमोट कर रहे हैं। आपका पहला वही जब आप पेज पे जाएंगे तो कश्मीरी इंडिपेंडेंस की टू डिफ्यूजिंग द इंडो पाकिस्तानी न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ, उसके बाद ये सारे लिंक्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले उनका क्या थॉट है, किस थॉट के साथ वो कौन से लिंक्स डाल रहे हैं, ये पहले आपके इनका जो फ्रंट पेज है उसी से पता लग जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट वर्किंग फॉर कश्मीर सोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर कश्मीरी इंडिपेंडेंस।